नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। नए साल से बिना क्यूआर कोड नहीं चला सकेंगे ई रिक्शा। एनसीआर के इस शहर में क्यों हो रहा है यह बदलाव? ई रिक्शा चालकों के लिए जरूरी खबर है। एनसीआर के गाजियाबाद शहर में 1 जनवरी 2026 से बिना क्यूआर कोड वाले ई रिक्शा नहीं चला सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि ई रिक्शा चालक 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराकर अपना क्यूआर कोड मुफ्त प्राप्त कर लें। डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के अनुसार शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के साथ साथ महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हर ई रिक्शा को एक यूनिक क्यूआर कोड से जोड़ा जा रहा है। इस क्यूआर कोड में ई रिक्शा चालक का नाम, फोटो, मोबाइल नंबर, वाहन पंजीकरण और परमिट से जुड़ी जानकारी दर्ज रहेगी। बता दें कि क्यूआर कोड को स्कैन करते ही उसकी और चालक की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी, जिससे चालक की पहचान की पुष्टि आसान हो जाएगी। पहले ध्यान दें, न्यू ईयर पर सीपी और इंडिया गेट जाने से पहले जान लें ये नियम। ट्रैफिक अलर्ट जारी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर कनॉट प्लेस और आसपास के क्षेत्र में भीड़ को देखते हुए विशेष यातायात नियम लागू किए। 31 दिसंबर 2025 को शाम 7 बजे से निजी और सार्वजनिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए कई प्रवेश बिंदु बंद किए, साथ ही पार्किंग और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी भी दी है। यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी गई है। बता दें कि इस दौरान सभी निजी और सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर प्रतिबंध लागू होगा जब तक कि विशेष अनुमति न दी गई हो। कोई भी वाहन कनॉट प्लेस की ओर इन बिंदुओं से आगे नहीं बढ़ सकेगा। मंडी हाउस गोलचक्कर, बंगाली मार्केट गोलचक्कर, रंजीत सिंह फ्लाईओवर का उत्तरी छोर, मिंटो रोड, डीडीयू मार्ग क्रॉसिंग, चेम्सफोर्ड रोड, मुंजे चौक के पास, आरके आश्रम मार्ग, चित्रगुप्त मार्ग क्रॉसिंग, गोल मार्केट गोलचक्कर, जीपीओ गोलचक्कर, पटेल चौक, कस्तूरबा गांधी रोड, फिरोज शाह रोड क्रॉसिंग, जय सिंह रोड, बांग्ला साहिब लेन और विंडसर प्लेस गोलचक्कर शामिल है। दिल्ली वालों को नए साल का तोहफा। सीएम रेखा गुप्ता बांटेंगी 64 से 76 फ्लैट से मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि नए साल से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के परिवारों को फ्लैटों की चाबियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। डूसिप की ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों में सामुदायिक सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है ताकि गरीबों को सम्मानजनक और सुविधायुक्त जीवन मिल सके। सावड़ा घेवरा जैसी कॉलोनियों में 64 से 76 खाली फ्लैटों की मरम्मत के लिए 27 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए गए। यह पहला सामाजिक न्याय और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार का लक्ष्य केवल घर बनाकर जिम्मेदारी पूरी करना नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जलापूर्ति, हरित क्षेत्र और आजीविका से जुड़ी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराना है। सावड़ा घेवरा जैसी बड़ी कॉलोनियों में बुनियादी और सामाजिक ढांचे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सावड़ा घेरा में 37.81 एकड़ क्षेत्र में विकसित कॉलोनी में 2012 से 2020 तक 7620 फ्लैट बनाए गए, जिनमें से 64 से 76 अभी खाली है और कई की मरम्मत जरूरी है। दिल्ली के इस मॉल में मिलेगा हर राज्य का सामान। यूनिटी मॉल का शानदार आइडिया लेकर आई सरकार। देश भर के मशहूर उत्पादों, स्वदेशी हस्तशिल्प, हथकरघा से बने सामान अब राजधानी दिल्ली में एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार ने पीएम यूनिटी मॉल योजना के तहत दिल्ली में यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। यह मॉल एक जिला एक उत्पाद योजना पर आधारित होगा, जिसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खास उत्पाद एक ही छत के नीचे प्रदर्शित किए जाएंगे। मॉल को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी। बनेगा 4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। आईटीओ अक्षरधाम से लेकर इन इलाकों को मिलेगा फायदा। दिल्ली सरकार पूर्वी दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कों में शामिल स्वामी दयानंद मार्ग को जाम मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। ट्रंक ड्रेन 1 के किनारे करीब 4 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित है। ये आनंद बिहार से शाहदरा को जोड़ने वाले इस अहम रूट पर थ्रू ट्रैफिक के लिए वैकल्पिक रास्ता देगा। इससे रोजाना लाखों यात्रियों को दिल्ली के ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। आवारा कुत्तों की गिनती में शिक्षकों की तैनाती को नकारा। दिल्ली सरकार ने कहा ऐसा कोई आदेश नहीं किया जारी। दिल्ली में आवारा कुत्तों की गिनती के लिए शिक्षकों की तैनाती पर हंगामा मचने के बाद सरकार ने इस पर अपना रुख साफ किया। दिल्ली सरकार ने इस तरह की खबरों को खारिज कर दिया। सरकार से जुड़े सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया और न ही शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती का जिम्मा सौंपा गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आवारा कुत्तों से आम जन, विशेषकर छात्रों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना था कि स्कूल परिसरों के भीतर कोई
भी आवारा कुत्ता मौजूद न हो, जिससे छात्रों की सुरक्षा पर कोई खतरा न आए। बताया जा रहा है कि ऐसा निर्देश छात्रों को कुत्तों से बचाने के लिए जारी किया गया था। केजरीवाल के कारनामे उजागर करेगी दिल्ली सरकार, कैग रिपोर्ट से खोलेगी शीश महल का राज। दिल्ली सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति और ड्यूटी को लेकर फैलाई जा रहे अफवाहों पर कड़ा रुख अख्तियार किया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने शिक्षकों को किसी भी तरह की अतिरिक्त ड्यूटी सौंपने का आदेश जारी नहीं किया। सरकार ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर झूठ और भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है। मंत्रियों ने चुनौती देते हुए कहा कि शिक्षकों से जुड़ा कोई आदेश है तो आम आदमी पार्टी उसे सार्वजनिक करे। न्यू ईयर का प्लान सोच समझकर बनाए, आज बंद रहेंगे दिल्ली एनसीआर में ये रूट। दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने न्यू ईयर ईव से पहले राजधानी में सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त अभियान शुरू किया। एक दिन में 24,000 ट्रैफिक चालान काटे गए। इनमें सबसे अधिक मामले ओवर स्पीडिंग और रेड लाइट जंप करने के रहे। अधिकारियों ने कहा कि नए साल और गणतंत्र दिवस से पहले लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के ड्राइविंग पर भी कड़ी नजर है। शहर में अतिरिक्त चेकिंग पॉइंट लगाए गए। पुलिस का कहना है कि अभियान लोगों की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है और नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक, नए साल पर बारिश से राहत की उम्मीद, आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर मंगलवार को भी प्रदूषण और घने कोहरे की चपेट में रहा, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 31 दिसंबर तक घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नए साल पर हल्की बारिश से प्रदूषण में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि कोहरे से यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली में ऑनलाइन निवेश के बहाने 22 लाख का साइबर फ्रॉड, हरियाणा में पकड़े गए आरोपी। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने 22,70,000 की ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में 2 गिरफ्तारी भी की गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह मामला एक फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग एप्लीकेशन घोटाले से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार पीड़ित को एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए लालच दिया गया था। यह ग्रुप खुद को शेयर बाजार से जुड़ा हुआ एक असली चर्चा मंच बताता था। 13 नवंबर को दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि पीड़िता को ईस्टर्न चार्ट डायलॉग फ्रॉम L7 नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। न्यू ईयर पर कैनॉट प्लेस के आसपास नो एंट्री, पर घबराइए मत, ये रहेंगे विकल्प। पार्किंग की क्या रहेगी व्यवस्था, जाने सब कुछ। दिल्ली में नव वर्ष के स्वागत के लिए कैनॉट प्लेस में 31 दिसंबर की शाम 7 बजे के बाद वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं, जिसमें कई मार्गों पर डायवर्जन और पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। लोगों को गोल डाकखाना के आसपास निर्धारित स्थानों पर पार्किंग की सुविधा मिलेगी। इंडिया गेट पर भी भीड़ के कारण ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की गई है। यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कैनॉट प्लेस की ओर जाने वाले वाहनों को तय पॉइंट से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कैनॉट प्लेस के इनर, मिडिल और आउटर सर्कल में बिना वैलिड पास के किसी भी गाड़ी की एंट्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी ने टेंडर के नियमों को क्या सख्त सिस्टम में बदलाव लाने को लेकर नए निर्देश जारी। पीडब्ल्यूडी दिल्ली ने परियोजनाओं के लिए नए और सख्त टेंडर नियम जारी किए। अब निर्माण स्थलों पर क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित करना और टेंडर से पहले व्यवहार्यता अध्ययन अनिवार्य होगा। यह कदम सीबीसी के निर्देशों के बाद आया, जिसका उद्देश्य बेहतर निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इन बदलावों से भविष्य की परियोजनाओं में देरी और गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को रोकने में मदद मिलेगी, जैसा कि पहले देखा गया था। पीडब्ल्यूडी के आदेश में कहा गया कि टेंडर जारी करने से पहले परियोजना स्थल पर यातायात घनत्व और जगह की उपलब्धता को एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में माना जाए। निर्माण नियमों के अनुसार हर ठेकेदार जो नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है उसे सैंपल इकट्ठा करने और उन्हें आगे टेस्टिंग के लिए भेजने के लिए योजना स्थल पर ही लेबोरेटरी स्थापित करनी होगी। दिल्ली के साकेत में लगने वाले ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, तैयार हो रहा है मास्टर प्लान। साकेत में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय RWA एक मास्टर प्लान तैयार करेगी। ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस ने RWA को यह जिम्मेदारी सौंपी है। फेडरेशन के तहत 13 RWA मिलकर जाम, अवैध पार्किंग और गलत साइड ड्राइविंग जैसी समस्याओं के समाधान सुझाएगी। यह योजना पुलिस को भेजी जाएगी, जो इसकी समीक्षा कर चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी, जिससे साकेत की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो सके। बता दें कि RWA की आपसी सहमति से क्षेत्र की समस्याओं की पहचान कर फेडरेशन एक साझा रणनीति तैयार करेगी। इसके बाद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को यह मास्टर प्लान भेजा जाएगा।
अब खुलने लगी गोगिया सिंडिकेट की परतें। फाइनेंस कंपनी चलाने वाले राम सिंह के जरिए धोखाधड़ी की रकम लगाता था ठिकाने। जय मोहित गोगिया सिंडिकेट ने फर्जी प्रॉपर्टी और महंगी कारों का झांसा देकर कई राज्यों में हजारों करोड़ की धोखाधड़ी की। राम सिंह हवाला के जरिए 119 करोड़ रुपए दुबई भेजा था, मैं जहां गोगिया ने प्रॉपर्टी खरीदी। 19 से एफआईआर के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठे। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गोगिया समेत 5 को गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि मोहित गोगिया व राम सिंह सिंडिकेट पिछले 10 साल से दिल्ली, पंजाब, नॉर्थ गोवा, चंडीगढ़ व मध्य प्रदेश आदि राज्यों के लोगों को गुमराह कर उनसे करोड़ों की धोखाधड़ी करता रहा। इनके खिलाफ देश भर में 16 एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन किसी भी राज्य की पुलिस अब तक इस सिंडिकेट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली वालों की शिकायतों का तेजी से होगा समाधान। एआई की मदद लेगी सरकार। आईआईटी के साथ मिलकर बनाया प्लान। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर एआई आधारित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। यह प्रणाली शिकायतों का त्वरित समाधान और वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करेगी। इसका उद्देश्य विभिन्न मौजूदा शिकायत पोर्टलों को एक डिजिटल डैशबोर्ड में एकीकृत कर देगी और दोहराव जैसी समस्याओं को दूर करना है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने इसे नागरिक केंद्रित शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वर्तमान में दिल्ली के नागरिक पब्लिक ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम समेत कई अन्य सिस्टम के जरिए शिकायतें दर्ज कराते हैं, जिनमें सार्वजनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली सहित कई पोर्टल शामिल हैं, जिसमें हर पोर्टल का अपना एक खास उद्देश्य होता है, लेकिन उनके अलग अलग काम करने से असर देरी, काम में दोहराव और निगरानी की कमी जैसी चुनौतियां सामने आती है। दिल्ली में होगा खेल महाकुंभ का आयोजन। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने किया ऐलान। जी हां, आईजीआई स्टेडियम में 3x3 ऑल इंडिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप सफलतापूर्वक संपन्न हुई। महिला वर्ग में तबाता एक्स 9 लोग की टीम ने एली उप को हराकर खिताब जीता। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने समापन समारोह में दिल्ली में खेल महाकुंभ के आयोजन की घोषणा की। उन्होंने 3x3 प्रारूप को बास्केटबॉल का भविष्य बताया और खेल विकास में सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया। दिल्ली के स्कूलों में नहीं घुस पाएंगे आवारा कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा अधिकारियों की नियुक्ति शुरू। दिल्ली के स्कूलों में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार और एमसीडी स्कूलों में ये अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को कुत्तों की निगरानी का कोई विशेष कार्य नहीं सौंपा गया है, बल्कि यह जिम्मेदारी संस्थान प्रशासन और स्थानीय निकायों की है, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। द्वारका में अवैध कूड़ा फेंकने पर एनजीटी का सख्त रोक। एमसीडी को तत्काल कार्रवाई का निर्देश। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने द्वारका सेक्टर 3 में अवैध कूड़ा फेंकने के मामले में दिल्ली नगर निगम को 6 सप्ताह के भीतर सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को कार्रवाई की निगरानी करनी होगी। याचिकाकर्ता राजकुमार शर्मा ने अवैध कूड़ा निस्तारण की शिकायत की थी, जिससे बदबू और स्वास्थ्य समस्याएं हो रही थी। एनजीटी ने 2 माह में रिपोर्ट मांगी है। अधिकरण ने निगम को आदेश की प्राप्ति के 6 सप्ताह के अंदर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। वहीं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को कार्रवाई की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एनजीटी ने निगम और डीपीसीसी दोनों को 2 माह के अंदर रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष की गई कार्रवाई रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा है। दिल्ली में डॉक्टर महिला से व्हाट्सएप पर लालच देकर 22,70,000 की धोखाधड़ी। हरियाणा से 2 साइबर ठग गिरफ्तार। दिल्ली के सादरा जिले में साइबर पुलिस ने 22,70,000 ऑनलाइन ठगी के मामले का भंडाफोड़ किया। वह पुलिस ने हरियाणा के हिसार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के जरिए डॉक्टरों से लाखों की ठगी की थी। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने दिल्ली की लड़की के साथ की सगाई। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार जिससे रेहान की सगाई हुई है वह बीते कुछ वर्ष से उनकी मित्र है। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार भी लंबे वक्त से एक दूसरे को जानते हैं। अभी इस संबंध में दोनों ही परिवारों की ओर से आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस की ओर से भी इस संबंध में अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। रेहान की सगाई अविवा बेग से होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि बेग खानदान की प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा से लंबे समय से पारिवारिक की मित्रता है। वह बेग परिवार का गांधी परिवार से काफी पुराना परिचय है और इंदिरा गांधी के समय से ही इनके बीच जान पहचान है।
बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच सगाई का कार्यक्रम हो चुका है। सगाई कार्यक्रम में चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया। सगाई कार्यक्रम को काफी निजी रखा गया। अयुवा और रेहान एक दूसरे को पिछले कई वर्षों से एक दूसरे के संपर्क में है। एमसीडी ने बजट को बताया शहर के विकास का रोडमैप। अस्थायी समिति की हुई बैठक की प्रक्रिया शुरू। एमसीडी ने वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट अनुमान और 2026-27 के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की है। इसी क्रम में अस्थायी समिति की एक विशेष बैठक हुई, जिसमें निगम के विभिन्न जोनल समितियों के अध्यक्षों ने अपने अपने जोन के बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए। बैठक में सिटी सदर, पहाड़गंज, वेस्ट, सेंट्रल केशवपुरम, सिविल लाइन से रोहिणी, करोलबाग साउथ, नजफगढ़, शाहदरा नॉर्थ, शाहदरा साउथ और नरेला जोन के बजट प्रस्ताव पेश किए गए। वह सभी जोन के अध्यक्षों ने सुझावों और प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा की। इस शोध में हुआ खुलासा। अरावली में खनन से दिल्ली के भूजल की गुणवत्ता बेहद खराब, स्वास्थ्य पर संकट। राजधानी की बढ़ती जल समस्या केवल कमी तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी गुणवत्ता गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुकी है। राजधानी के भूजल में घुलता जहर आने वाले वर्षों के लिए एक खतरनाक संकेत दे रहा है। अरावली पहाड़ियों में हो रहे खनन गतिविधियों को मौजूदा समय में दिल्ली के भूजल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख कारकों में सामने आ रही है। यह खुलासा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के हालिया अध्ययन में हुआ है। सफेद पर्दे में राजधानी, थमी वाहनों की रफ्तार, प्रदूषण ने भी किया हाल बेहाल। राजधानी में पारा गिरने और खराब मौसम की स्थिति ने दिल्ली को गैस चैंबर बना दिया। ऐसे में सोमवार को हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। वह सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे की मोटी परत से हुई। वहीं पूरे दिन आसमान में स्मोक की मोटी चादर भी दिखाई दी। इसके चलते कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम रही। सोमवार को 401 वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ राजधानी वायु प्रदूषण में दूसरे नंबर पर रही। नोएडा में AQI 410 दर्ज किया गया, जो हवा की गंभीर श्रेणी में है। गणतंत्र दिवस 2026 के उत्सव की तैयारियों तेज। भारत पर्व के लिए सजेगा लाल किला, ASI की मंजूरी। गणतंत्र दिवस 2026 के उत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां तेज हो गई है। ऐतिहासिक लाल किला परिसर में भारत पर्व के आयोजन को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंजूरी दे दी है। आयोजन 20 से 31 जनवरी 2026 तक अगस्त क्रांति मैदान और ज्ञान पथ में आयोजित होगा। ASI ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि पर्यटन मंत्रालय के प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति मिल चुकी है। पहले की भांति इस वर्ष भी आयोजन निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत होगा। कार्यक्रम की तैयारियों और संचालन के लिए 14 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक आयोजन स्थल आयोजकों को उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं या आवारा कुत्ते गिने, केजरीवाल का भाजपा सरकार पर तीखा हमला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा शासित दिल्ली सरकार पर सरकारी शिक्षकों को पढ़ाई छोड़कर आवारा कुत्ते गिनने का आदेश देने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे शिक्षा और शिक्षकों का अपमान बताया। दिल्ली सरकार ने इन आरोपों को गलत बताते हुए स्पष्ट किया कि शिक्षक केवल स्कूल परिसर में कुत्तों से संबंधित शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी हैं, न कि सड़कों पर गिनती या टीकाकरण के लिए। दिल्ली में चोरों का आतंक, ATM काटकर उड़ाए 20 लाख रुपये, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस। भारी दिल्ली के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक्सिस बैंक के ATM को गैस कटर से काटकर 20 लाख रुपये चुरा लिए। यह वारदात रविवार रात को नथुपुरा मार्केट में हुई। चोरों ने CCTV कैमरों पर स्प्रे कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और CCTV फुटेज के आधार पर नकाबपोश बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ATM में लगे CCTV फुटेज से बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस का दावा है कि वह जल्द ही बदमाशों को पकड़ लेगी। मां की आय ज्यादा तो पिता बच्चों के भरण पोषण से मुक्त नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने समझाया जिम्मेदारी का चैप्टर। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मां की अधिक आय होने पर भी पिता बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। अदालत ने कहा कि बच्चों का पालन पोषण दोनों माता पिता की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। एक पिता की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि मां पहले से ही कमाने और प्राथमिक देखभाल कर्ता की दोहरी भूमिका निभा रही है। ऐसे में पिता अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। यह फैसला बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। पर दिल्ली मेट्रो देगी यह सुविधा, जान लें टाइमिंग से लेकर एग्जिट पाबंदी तक सब कुछ।
जो नए साल 2026 का जश्न मनाने के लिए अगर आप 31 दिसंबर 2025 की रात दिल्ली की सड़कों पर निकलने की योजना बना रहे हैं तो दिल्ली मेट्रो आपके लिए सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प साबित हो सकती है। ट्रैफिक जाम और पार्किंग की परेशानी से बचने के लिए हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किया है। हालांकि डीएमआरसी आमतौर पर नए साल की रात के लिए मेट्रो के आधिकारिक टाइमिंग की घोषणा 2 से 3 दिन पहले करता है, लेकिन पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर यह माना जा रहा है कि इस बार भी मेट्रो सेवाओं का समय बढ़ाया जाएगा। सामान्य दिनों में दिल्ली मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 11 या 11:30 बजे तक चलती है, लेकिन 31 दिसंबर की रात मेट्रो सेवाएं आधी रात से 12:30 बजे या उससे आगे तक जारी रह सकती है। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में पिंक बूथ का शुभ आरंभ जल्द, जाने छात्रों के लिए क्या होंगी सुविधाएं। जो नए साल के आगमन के साथ मिरांडा हाउस कॉलेज की छात्राओं, शिक्षिकाओं और महिला कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इस महिला कॉलेज परिसर में दिल्ली पुलिस द्वारा पिंक बूथ बनाया जा रहा है। नए साल पर यह पहला सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि यह संदेश है कि 2026 की शुरुआत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और भरोसे के साथ की जा रही है। कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रोफेसर विजया लक्ष्मी नंदा ने कहा कि यह पिंक बूथ महिलाओं के लिए डर से मुक्त होकर अपनी बात रखने का सुरक्षित मंच बनेगा। जनवरी में पिंक बूथ का उद्घाटन होगा, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल होंगे। हिंदुओं पर खतरा बताकर बांटी गई थी तलवारें, 46 लोगों पर एफआईआर दर्ज, 10 गिरफ्तार। जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 29 दिसंबर को हिंदू रक्षा दल ने शालीमार गार्डन इलाके में तलवार वितरण किया कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों को तलवारें वितरित की गई। हिंदू रक्षा दल के कार्यालय के सामने काउंटर लगाकर तलवारें रखी गई थी। हाथ में लेकर कार्यकर्ताओं ने तलवारों को लहराया और नारेबाजी की। इतना ही नहीं, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को तलवार वितरित की थी। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 16 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ शालीमार गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।